सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। अपन कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी से रिलेटिव जो प्रश्न है उनकी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं, इनमें से परीक्षा में डायरेक्ट हूबहू मिल जाते हैं। आरएएस, यूपीएससी, आईएएससी, ऑल टीचर्स, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और थोड़े से घुमा घुमा करके आजकल वर्तमान जो पैटर्न चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है। अपने को पूछ रहा है कि सही सम्मिलित युग्म विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि आपको सही मिलान करना है। अपने पास में सूची जी है, एक सूची ए है। बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि घुमा घुमा करके मैंने तैयार किया है। देखो, विटामिन जो B6 होता है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में जो विटामिन B6 होता है उस विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। तो अपन देखो, ये जो एक है, एक के अंदर क्या करेंगे, डी। दूसरा अपने पास में है कोबाल्ट तत्व न्यून विकारी रोग है, यानी कि हमारे पास में कोबाल्ट तत्व का न्यून यानी कि कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम होता है परनीसियस एनीमिया, और उसको हिंदी में बोलते हैं परणासी एरक्ता। ये हमारे विटामिन B12 की कमी से होता है। इसकी कमी से होता है बाबू, ये विटामिन B12 की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से होता है। तो अपने पास में दूसरा किस में चला गया, बी में। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, पर्णाशी अरक्ता का मतलब होता है प्लेट की संख्या कम हो जाती है और आरबीसी परिपक्व नहीं होती है। हमारे पास में तीसरा प्रश्न मैंने बनाया है, शुक्राणु व अंडाणु सक्रियता करने वाला कारक है, यानी कि स्पर्म और एग को एक्टिव रखने के लिए हमारे पास में एक विटामिन बहुत आवश्यक है, और उस विटामिन का नाम है ई, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को मजबूती रूप से अच्छे से ताकत देता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। इसलिए अब देख लो, शुक्राणु व अंडाणु सक्रियता करने वाला कारक अपने पास में हो गया ए, यानी कि तीसरा इसमें आएगा ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर अगला है, जल में अघुलनशील विटामिन है, यानी कि पानी के अंदर अनसोल्युबल विटामिन कौन सा है? तो देखो, जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं अपने पास में 4, A, D, E, K। ये अघुलनशील है। और जल में घुलनशील की बात करें, घुलनशील, जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? घुलनशील होते हैं बी और सी। तो ये कह रहा है कि अघुलनशील विटामिन कौन सा है, तो अघुलनशील विटामिन प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में 4 होते हैं। तो अपने पास में ये कैल्सीफेरोल अघुलनशील विटामिन में आएगा, तो कैल्सीफेरोल किसका नाम होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो ये चौथे के अंदर लिख देता हूँ ई। और यहाँ पर अपने पास में अब चेक कर लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही जवाब हो गया ये। और हाँ, यदि इस ई की कोमा लगा करके यहाँ पर ए भी लिख देता तो ये दोनों ही सही हो जाते। तो अपने पास में सही जवाब हो गया डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस एक प्रश्न से हमारे पास में 8 प्रश्न तैयार हो गए, जो परीक्षा में बहुत ही अच्छे कारगर सिद्ध होते हैं, डायरेक्ट हूबहू मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मिर्च में किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप धरती पर जब तक रहोगे इसको भूल नहीं पाओगे। मेरे विद्यार्थियों, मैं क्लास में भी बताता हूं, आज 11 वर्ष में जितने भी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनके आज भी ये बात याद है। लाल मिर्च में हमारे विटामिन सी होता है, और इसको ऐसे याद करना, हम लाल मिर्च खाते हैं तो खाते ही हम खुद ही बोलते हैं सी 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 सी। लाल मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? सी। और भारतीय जो लोग होते हैं उनकी तो विटामिन सी की पूर्ति होती ही लाल मिर्च से ही है। भारत के लोग डेली संतरा, नींबू, मौसमी, करौंजा, आंवला, स्ट्रॉबेरी थोड़ी खाते हैं, लेकिन डेली लाल मिर्च जरूर खाते हैं, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अमीर आदमी शाही पनीर के साथ खा लेगा, गरीब आदमी चटनी रोटी खा लेगा, लेकिन लाल मिर्च जरूर खाता है। लाल मिर्च में विटामिन सी होता है। फिर सर ऑप्शन में तो हमको सी दिख ही नहीं रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लाल मिर्च में विटामिन सी होता है उस सी विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो सही जवाब अपने पास में हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा कितने शर्करा अणुओं से बनती है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है अपने पास में, सबसे मीठी शर्करा कितने शर्करा अणुओं से बनती है? तो सबसे मीठी शर्करा यहाँ पर एक तो होती है सैकेरिन, सैकेरिन, ये तो कृत्रिम शर्करा है, आर्टिफिशियल शुगर है। और एक होती है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक शर्करा।
अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे मीठी, तो यहाँ पर सबसे मीठी मैं एक शब्द जोड़ूंगा भाई, यहाँ पर प्राकृतिक शर्करा। यहाँ टाइपिंग त्रुटि हो गई टाइपिस्ट के द्वारा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कितने अणु से? तो फ्रक्टोज जो होती है ये एकल शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? एकल शर्करा। और इस एकल शर्करा को मोनोसैकेराइड भी बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। तो हमारे पास में ये जो एकल शर्करा फ्रक्टोज है ये मोनोसैकेराइड, तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ना तो प्राकृतिक दिया ना कृत्रिम दिया, ऑप्शन के अंदर लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर हम ज्यादा सही उत्तर मानेंगे। तो सबसे मीठी शर्करा कितने शर्करा अणुओं से बनती है? तो हमारे पास में 2 से 9 गलत हो जाएगा, केवल 10 गलत हो जाएगा, 10 से भी अधिक तो वो हमारे पास में यदि कृत्रिम पूछेगा तब। अब 2 बात बता देता हूं, यदि ये प्रश्न ऐसे हो कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कितने शर्करा अणुओं से बनती है, तो एकलक शर्करा है, मोनोसैकेराइड के अंदर आता है फ्रक्टोज, तो अब तो हमारा जवाब हो जाएगा सी। और यहाँ पर मैं ऐसे पूछ लूं कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कितने शर्करा अणुओं से बनती है, तब हमारा जवाब हो जाएगा डी। और यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों को ही हटा दूं मैं, तो अपने पास में सही जवाब हो जाएगा डी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसको क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उत्तर बताया। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कितने शर्करा अणुओं से, वो यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म विकल्प का चयन करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पैथोलॉजी विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं मानव रोगों का, तो अपने पास में एक किस में गया? ई में गया। हेमेटोलॉजी साइंस के अंदर अध्ययन करते हैं रक्त का, ब्लड की विज्ञान है, तो 2 किस में गया? सी। डर्मेटोलॉजी स्किन की विज्ञान है, त्वचा की विज्ञान है, तो अपने पास में 3 गया बी में। कार्डियोलॉजी विज्ञान अपने पास में हार्ट की विज्ञान है, तो 4 गया डी में। अब देख लो आप, ECBD, ECBD ये अपने पास सही होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और मैं ऐसे मजाक में बताता ही हूँ, हृदय को क्या बोलते हैं? दिल। और एक प्रेमिका प्रेमी को बोलती है मेरा दिल काट लो जी, मेरा दिल काट लो जी, काट लो जी, याद हो जाएगा। मानव रोग, पति की बीमारी हो गई, पत्नी पति को पोथी दे रही है लहसुन की, खा लो ठीक हो जाओगे, पोथी लो जी, पोथी लो जी। और हेमा के ब्लड में बीमारी हो गई, रक्त का अध्ययन हेमा, हेमेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी स्किन, हमारे स्किन के अंदर डर्मेटोलॉजी बीमारी। और जिसके लास्ट में इष्ट लग जाए इसका मतलब वो उस बीमारी का विशेषज्ञ है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन रोग विशेषज्ञ है, हेमेटोलॉजिस्ट ब्लड के विशेषज्ञ है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, तंबाकू से संबंधित तथ्यात्मक विकल्प का चयन कीजिए। तंबाकू से संबंधित इस तथ्यात्मक की जगह मैं लिखूंगा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत छांटना है। तो तंबाकू में मोजेक रोग होता है, सही बात है, मैंने पढ़ा रखा है। तंबाकू और टमाटर में क्रोमोसोम समान होते हैं ना, गलत बात है। तंबाकू और आलू में समान होते हैं, तंबाकू और आलू में गुणसूत्र होते हैं 48। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटिनामाइड होता है, ये सही बात है। तंबाकू में मोजेक रोग वायरस से होता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ गलत छांटना था, असत्य छांटना था। तो हमारे पास सही जवाब क्या हो गया? बी इसका सही जवाब हो गया। निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, यानी कि वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती? तो लाल बुखार निपाह को कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है। पीला बुखार येलो फीवर को कहते हैं, ये भी वायरस से होता है। सुजाक बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों गोनेरिया बीमारी, और गोनेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो अपने पास में सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। सुजाक गोनेरिया बीमारी को बोलते हैं, बैक्टीरिया से होता है। जो पुरुष और महिला हैं उनके प्राइवेट पार्ट में सेक्सुअल डिजीज है, यानी कि सेक्स के बाद सूजन आता है, और वो सूजन एक निसेरेरिया गोनेरी बैक्टीरिया के द्वारा आता है। तो ये सुजाक और गोनेरिया बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बाकी लाल बुखार और पीला बुखार वायरस जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में असत्य गलत छांटना है भाई आपको। तो देखो, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, यहाँ बताया लेमार्क और ट्रेविनरस, गलत बात है। लेमार्क और ट्रेविनरस तो जब आता है जब ऐसे पूछता बायोलॉजी शब्द किसी ने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविनरस बताते।
जीव विज्ञान का जनक अरस्तु सही है, जीव प्राणी विज्ञान का जनक सही है, और बॉटनी का जनक थायोप्राइटस सही है। तो ये पूछा है कि गलत, तो गलत अपने पास में क्या हो गया, ए। बाकी अध्ययन करते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।